देवी लक्ष्मी को बुरे लोग क्यों पसंद हैं? देवियों में लक्ष्मी का किरदार अनूठा है। वह जितना सदाचारी के पास दिखती हैं, उतना ही खल पात्रों के यहाँ भी। उनके अस्थिर रहने की वजह से चंचला हैं, लेकिन पाई जाती हैं हमेशा भगवान विष्णु के पैताने में। देवी लक्ष्मी के इसी अनूठे स्वरूप का भेद खोल रहे। जब हम लक्ष्मी को उन लोगों के हाथों में पाते हैं जिन्हें हम अपराधी और पापी मानते हैं, तो हमें चिढ़ होती है। हमें यह बात बहुत अखरती है, अनुचित लगती है। लेकिन पौराणिक कथाओं को जब आप खंगालेंगे तो पाएंगे कि सभी खलनायक धनवान थे। रावण सोने की लंका में रहा, दुर्योधन ताउम्र विलासिता में जिया, जबकि राम को वनवास झेलना पड़ा। पांडवों का जन्म और ज्यादातर जीवन वन में ही बीता, वह भी बहुत दरिद्रता में। तो क्या लक्ष्मी को बुरे लोग पसंद हैं? क्या वह नैतिकता, औचित्य और सदाचार की परवाह नहीं करती? लक्ष्मी अर्थ यानी धन का प्रतीक है, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रतीक। प्राचीन काल के ऋषि कहते हैं कि अर्थ जीवन के 4 उद्देश्यों में से एक है। 3 अन्य उद्देश्य हैं: धर्म अर्थात सामाजिक व्यवस्था, काम अर्थात खुशी की चाह, और मोक्ष अर्थात आध्यात्मिकता की प्राप्ति। कुछ शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी धर्म के पालनहार विष्णु का साथ देती हैं। कहते हैं कि इंद्रिय सुखों के देवता कामदेव लक्ष्मी के पुत्र हैं, लेकिन लक्ष्मी तो अक्सर विष्णु के शत्रु असुरों के साथ भी दिखाई देती हैं। सब जानते हैं कि लक्ष्मी के आने से कलह भी होता है। आखिर इसका रहस्य क्या है? आइए इसे समझते हैं। लक्ष्मी को समझने के लिए पहले हमें इस बात को समझना होगा कि धन का सबसे मौलिक रूप पौधों, खनिजों, पानी और पेट्रोल के रूप में धरती के नीचे से आता है। इसलिए लक्ष्मी को पाताल निवासिनी भी कहते हैं। पाताल लोक जहां असुर रहते हैं। असुरों के राजा पुलोमन हैं। पुलोमन के गुरु भार्गव कुल के शुक्राचार्य हैं। उनकी बेटी होने के नाते लक्ष्मी पुलोमी और भार्गवी के नाम से भी जानी जाती हैं। कुछ शास्त्रों में लक्ष्मी समुद्र के देवता वरुण की बेटी बताई गई है। वेदों में वरुण को भी असुर कहा गया है। असुर उन शक्तियों को कहा जाता था जो धन को अपने में बंद रखते थे, जैसे समुद्र, पाताल लोक और पेड़ पौधे। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और इंद्र जैसे देव धरती के ऊपर रहते थे और इस धन को मुक्त करते थे। असुर और देव दोनों ब्रह्मा की संतान हैं, जो अलग माओं से जन्मे हैं। असुर धन का निर्माण करते हैं और देव उस धन को असुरों से छीनते हैं। इसलिए असुर नहीं बल्कि देवों को पूजा जाता था। इस प्रकार लक्ष्मी असुर पुत्री और देव पत्नी है। इंद्र की सहचारी शची लक्ष्मी का रूप है। इंद्र और इतर देवता अप्सराओं और गंधर्वों से घिरे हुए होते हैं। वे संगीत, नृत्य और गायन से देवताओं का मनोरंजन करते हैं। कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि और अमृत होने के कारण इंद्र के निवास स्थान को स्वर्ग कहते हैं और वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना होते हुए भी इंद्र असुरक्षित रहते हैं। इस बात से डरे रहते हैं कि वे अपना धन खो देंगे। असुरों के विपरीत वे धन केवल जमा कर सकते हैं, उसका निर्माण नहीं कर सकते। किसी ऋषि का शाप मिलने पर लक्ष्मी तुरंत इंद्र को छोड़ देती है। चूंकि असुर संजीवनी विद्या की मदद से पुनरुज्जीवन कर सकते हैं, इसलिए वे लगातार लक्ष्मी का निर्माण करते रहते हैं। इस विद्या से बंजर जमीन उपजाऊ बन सकती है। यह ऐसी विद्या है जो असुरों के गुरु और शिव भक्त शुक्राचार्य ने उनके लिए प्राप्त की थी। इसीलिए असुर धन निर्माण करते रहते हैं और देवता वह धन उनसे छीनते रहते हैं। दोनों में लड़ाई कभी नहीं थमती। इसका मतलब यह है कि यह उपजाऊपन के चक्र का प्रतीक है। इसलिए रात भर में फसल कटाई के समय असुरों के वध की कथाएं दोहराई जाती हैं। दशहरे में दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं। दिवाली में कृष्ण नरकासुर का वध करते हैं और ओणम में वामन बलि का वध करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि देव और असुर दोनों सुखी नहीं हैं। वे लक्ष्मी को पकड़े रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। लोक परंपराओं में कहा जाता है कि लक्ष्मी की तिरछी नजर होती है। हम कह नहीं सकते वे आ रही हैं या जा रही हैं। उन्हें चंचला भी कहा जाता है, जो लगातार अस्थिर होती है। लक्ष्मी का पीछा सभी करते हैं, लेकिन वह केवल विष्णु के प्रति आकर्षित होती हैं। विष्णु देव नहीं बल्कि देवों से भी श्रेष्ठ भगवान हैं।
यह विष्णु ही थे जिन्होंने देवों और असुरों को साथ लाकर क्षीर सागर का समुद्र मंथन करवाया, जिससे लक्ष्मी और दूसरे धन उभर आए। लक्ष्मी को इंद्र अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, जबकि विष्णु ऐसा नहीं चाहते। विष्णु विश्व में धर्म स्थापना करना चाहते हैं। कहते हैं कि जब राजाओं के शोषण से पृथ्वी आतंकित हुई थी, तब विष्णु ने धर्म स्थापना करके उनकी देखभाल करने का वचन दिया। पृथ्वी गाय बन गई और विष्णु उनके गोपाल। विष्णु की सुरक्षा के बदले में लक्ष्मी उन्हें अर्थ और काम प्रदान करती हैं। विष्णु भगवान विश्व को सुधारने का दृढ़ निश्चय करते हैं। शायद इसीलिए लक्ष्मी विष्णु के पैरों तले शांति से बैठी रहती हैं। विष्णु श्रीनिवास है लक्ष्मी का निरंतर निवास स्थान।